हेलो एवरीवन, आई एम सचिन शर्मा, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 3-4 वो सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद में इक्वेशन बनानी है। और जो इक्वेशन बनेगी हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गिवन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो सब अब ये तो हो गया ट्रांसलेशन। अब हम इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का शेप कैसा है? सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं साइड। ये बना लिया रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे वैसे हम सोल्व करेंगे। एरिया दे रखा है इसका 528 स्क्वायर मीटर, तो ये लिख दिया 528 स्क्वायर मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे हम इसे, 1 more than twice its breadth। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी है? 2 गुना की 1 ज्यादा, यानी ट्वाइस से 1 more। तो सबसे पहले हम मानते हैं ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, यानी ये x मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा पार्ट? इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमने माना कि इसकी चौड़ाई कितनी है? x। उसके बाद में लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस और 1 ज्यादा। तो ये कितनी होगी इसकी लेंथ? ये होगी इसकी ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी। L इंटू बी मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले लेंथ कितनी है इसकी? x, और ब्रेड्थ कितनी है? सॉरी, ब्रेड्थ है x और लेंथ कितनी है? x, 2x प्लस 1। तो ये किसके इक्वल दे रखा है? 528। ये क्या आ जाएगा? 528। अब क्या करना है? हमें चेक करना है, इसके रूट से नहीं निकालना है। तो सबसे पहले ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। यहां तक सोल्व हो गया, कोई दिक्कत? 528 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है? ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अगर हम, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 2। तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 2, यानी ये 0 नहीं है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद में हमें ये चेक करना था कि ये जो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया। बट इसके आगे भी ये सोल्व हो सकता है। कैसे? इसके आगे क्या हो गया? अगर हम इसको डिवाइड करें, फैक्टर, इसके फैक्टर बनाते हैं, ये 528 को हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, तो फिर आगे हम इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आप यहां तक इसे नोट करो। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या आएगा? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 टर्म है जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद में है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये 2 टर्म हमारे लिए न्यू है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में ना हो, 1, 2, 3, ये सारे क्या है? इंटीजर है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर। अगर मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर।
अगर मैं लिखता हूं 1.23 तो ये एक इंटीजर नंबर नहीं होगा। इंटीजर नंबर के साथ में कभी भी डेसिमल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ कहीं की बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर नंबर की, तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर कितना बचता है 1 2 3 ये बचता है। तो हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इंटीजर नंबर का क्या कंसेप्ट होता है। इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। मैंने लिखा 2.03, ये कोई भी इंटीजर नंबर है, तो मुझे इसका इंटीजर लेना है। तो इंटीजर में जितना भी जो भी पॉजिटिव दे रखा है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका कितना भी डेसिमल में दे रखा हो डिजिट, तो ये कितना आएगा 16 के बाहर निकलेगा 2 आएगा, यानी इससे छोटा आएगा। ये 2.34 दे रखा हो सकता है इतना दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा है 3.45। अगर मैं इसका इंटीजर लूंगा मतलब कितनी वैल्यू आएगी, ये बाहर कितना आएगा निकल के 3, इंटीजर कितना आएगा इसका 3। और अगर हम इसी तरफ उल्टा देखते हैं, इसका इंटीजर लेना है मुझे -1.5 का, तो -1.5 से छोटी डिजिट कितनी है -2, तो ये बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा -2। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव का इंटीजर ले रहे हैं तो जो नंबर आगे है डेसिमल से वही आएगा, और नेगेटिव का अगर हम इंटीजर लेते हैं तो जो नंबर दे रखा है उससे एक कम पीछे वाला, या फिर यूं अगर कंसेप्ट समझे तो ये 1 है तो 1 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 3, और साइन क्या आ जाएगा -2, सॉरी ये 2 है और साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद में देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। मैं लिखता हूं अगर 2, तो जो नंबर इसके जस्ट बाद में आएगा वो होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि अगर मैं लिखता हूं x बराबर n, तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा n+1। तो ये जो दो न्यू टर्म आई थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर नंबर हम अज्यूम करते हैं कि पहला है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x+1। ये सेकेंड इंटीजर नंबर हो गया। तो इनका क्या दे रखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है x इंटू x+1 = 306। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, मतलब ये जो भी लैंग्वेज दे रखी है अगर उसको हम सोल्व करते हैं तो ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। दो इंटीजर नंबर है हमारे पास, इसको डॉट लगा के मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ये x, ठीक है। दो इंटीजर नंबर है, एक है x और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+1। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा x² प्लस x -306। यहां तक क्लियर। उसके बाद में ये 306 कितना हो जाएगा, जरा के नेगेटिव हो जाएगा, x² प्लस x -306 = 0। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई है x² प्लस x -306, हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जिसे हम डिग्री बोलते हैं, x की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² ax² प्लस bx प्लस c = 0। यदि हम लिखते हैं तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, x² कितना है 1, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। अगर कुछ भी नहीं होता तो साथ में हमेशा कौन रहता है 1। तो ये इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो इसको इसके हम फैक्टर करेंगे और फिर इससे हम x के रूट निकालेंगे, जो कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो आप यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें गिवन है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. समझते हैं कि क्या दिया है। कहना चाह रहा है कि रोहन की जो एज है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रोहन की एज है, मैं R से डिनोट करता हूं रोहन को और M से डिनोट करता हूं मदर को, ठीक है। तो रोहन की एज माना x है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है। तो मदर की एज कितनी होगी 26 years older than him, यानी उससे 26 साल बड़ी है। जो उसकी मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन, दोबारा से इसको करते हैं,
रोहन की प्रेजेंटेज एक्स है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी 26 ईयर ज्यादा होगी उनसे, तो ये हो गया। अब उसके बाद में पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले इनकी 3 साल के बाद में एज क्या होगी। तो जनरल समझते हैं कि अगर ये माना रमेश है कोई, ठीक है, तो रमेश की एज है अभी 14 ईयर्स, ठीक है, तो 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 16 ईयर। ये कैसे पता चला, आपने क्या किया इसमें 2 ऐड कर दिया, ये तो किया। मतलब जितने साल बाद आपको एज पूछते हैं तो वो आप उसमें ऐड कर देते हो, और अगर पहले की एज पूछी जाती है तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो यही फंडा इसमें लगाएंगे। तो 3 years लेटर, 3 साल बाद में इसकी एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी x+3। जितनी प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 जोड़ देंगे। उसके बाद में मदर की एज कितनी हो जाएगी x+26। ये तो है मदर की अभी जो प्रेजेंट एज है वो, इसमें कितना जुड़ जाएगा 3। कोई दिक्कत यहां तक, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा x+29। एक बार हम दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, हमने माना कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो है x, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जो रोहन की मदर है वो उनसे 26 साल उम्र में अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा x+26। अब 3 साल बाद में जो इनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है दोनों की एज का, वो कितना है 360। तो इनकी 3 साल के बाद में एज कितनी हो जाएगी x+3 और x+29। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हो गया 3 साल बाद में कितनी है x+3, ये हो गई रोहन की एज, और x+29 ये हो गई उनकी मदर की एज। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अब क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया इनका प्रोडक्ट 360, तो x+3 इंटू x+29 इक्वल टू 360। ये हो गया। जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है उसका मेन मतलब यही है कि जो रोहन की एज 3 साल बाद और उनकी मदर की एज 3 साल बाद, तो ये कितना हो गया 360। तो उसको सोल्व करते हैं, x इंटू x² प्लस 29x। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 87। और ये 360 इधर पॉजिटिव साइन है, तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं, हो गया x² प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, माइनस का 360 प्लस का 87 कितना रिमेन बचेगा 273 इक्वल टू 0। तो जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो कितना हो जाएगा x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। वैसे तो हमें पता है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बट हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये से मैच कर रही है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो गिवन था उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक सोल्व हुआ। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need find the speed of train. तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 बातें आई हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो इनमें एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान होगा। रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। उसके बाद में क्या कम हो रही है, हमें स्टार्टिंग स्पीड यहाँ गिवन नहीं है, बट एक चीज कह रहा है कि जो स्पीड है अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती है, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड कुछ है, मान लीजिए x है थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग स्पीड, तो अगर मैं x माइनस 8 कर दूं तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा 3 आवर्स, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर एक तरीके से देखा जाए।
तो डी कांस्टेंट है, तो उसके बाद में एस और टी में वो जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले माना स्टार्टिंग स्पीड क्या है, स्टार्टिंग स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले से t की बात करूं तो t इक्वल टू डी अपॉन एस। यहां पे d क्या है, d है डिस्टेंस, s डिनोट करता है स्पीड को और t डिनोट करता है टाइम को। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी x किलोमीटर। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो टाइम लगा वो कितना लग रहा है 480 किलोमीटर अपॉन x। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब ये है कि जब उसने स्टार्टिंग स्पीड से अगर वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको लगता है टाइम कितना 480 अपॉन x। यहां तक क्लियर? अगर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसको यहां सोल्व कर देते हैं। अब अगर मैं स्पीड को कितना कर देता हूं x माइनस 8, ये हमारी न्यू स्पीड होगी। न्यू स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो t की वैल्यू ज्यादा आएगी, और उसने क्या किया कि स्पीड को कितना कम कर दिया, जो पहले जितनी भी स्पीड थी उससे 8 कम कर दिया, ठीक है। तो हमें नया टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम, ये है न्यू स्पीड, बट डिस्टेंस न्यू थोड़ी ना होगी क्योंकि डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर। तो टी एन अपॉन बराबर एस एन, टी एन इक्वल टू डी अपॉन एस एन। तो डी की वैल्यू कितनी है 480, एस एन की वैल्यू कितनी है x माइनस 8, और ये हो गया टी एन। लेकिन टी एन की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि जो ये पहले टी एन की वैल्यू कितनी है, पहले जितना टाइम ले रहा था उससे 3 और ज्यादा टाइम लेगा। यहां तक क्लियर? तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर लिखते हैं ताकि आसानी से आपको विजिबल हो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, t इक्वल टू 480 किलोमीटर अपॉन x, ये हो गई हमारी इक्वेशन। उसके बाद में अगर हम स्पीड डाउन करते हैं, यानी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, तो ये कितनी आ गई स्पीड सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आएगा t प्लस 3 माइनस t कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये कितना t इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये से कैसे रह जाएगा। अब हमारा क्या, अब हमें क्या बच गया, ये इक्वेशन सोल्व करनी है, और इसको सोल्व करने में क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 का जब दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 में से 3 गया तो कितना बचा 1। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 160 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 हम अपॉन 160 अपॉन x, अगर कॉमन ले ले 160 तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। यहां तक कोई डाउट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 160, एलसीएम कितना आ गया x माइनस 8, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा, x माइनस x प्लस 8, तो ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद में आप साथ साथ नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 160 इक्वल टू 8 अपॉन, अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। यहां तक क्लियर? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1280, ठीक है। तो अगर उसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। लास्ट में हमने सोल्व किया तो हमें क्या इक्वेशन मिली,
अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इट मींस डिग्री ऑफ एक्स कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसे चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो गिवन है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर, आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।